हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं दिलीप सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको जीएस की वीडियो कंटिन्यू दे रहा हूं। तो भैया उस वीडियो की जो मैं आप सभी को वीडियो संविधान की जो चल रही है, ये जो कड़ी कंटिन्यू आपकी चल रही संविधान की, उसमें हम लोगों ने भाग 3 शुरू किया है, मौलिक अधिकार। क्या शुरू किया है? भाग 3 मौलिक अधिकार। जो इसके पहले वाला जो वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, जिसमें अपलोड किया गया था, आपने उसको देखा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। आज मैं एक एक का एकदम विधिवत और एकदम डीपली में आराम से बढ़िया से पोस्टमार्टम करूंगा, और आप विधिवत उसको लिख के, मतलब एक नोट्स जी जिसमें आप लिख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको एक नोट्स और एक पेन लेके बैठिए। और जो भाई लोग नहीं बना रहे हैं, आप उसको देखिए वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। और दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है। आप घबराए नहीं। आप चाहे जैसे, मतलब आपको जो भी लग रहा हो कि चैनल में क्या चीज़ें, मतलब कैसे क्या है, देखिए चीज़ें होती हैं तो भाई स्टार्टिंग तो न्यू से ही होती है। किसी चीज़ की अगर स्टार्टिंग करनी होती है तो पहले न्यू ही रखनी पड़ती है। तो हम लोग भी चैनल की न्यू रख रहे हैं, आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आपको मैं जो भी जीएस में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही डीपली पढ़ा रहा हूँ। शायद ही आपको ऐसी चीज़ें कहीं मिलेंगी। आइए तो फिर हम शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? समता का अधिकार। समता का अधिकार। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए एग्जाम में आपसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार? 6 अधिकार। अगर मैं पूछूं कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। अगर मैं पूछूं पहला वाला कौन सा है, तो समता का अधिकार। आप सब जानते होंगे, मैंने आपको बताया था कहां से कहां तक है भैया। ये 14 से कहां तक है? 18 तक है। 14 से कहां तक है? 18 तक है। समता का अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार कहा जाता है। ठीक है भैया, ये कहां तक है? 14 से 18 तक है। आज मैं इसी का क्या करने वाला हूं? पोस्टमार्टम करने वाला हूं। आप इत्मीनान से इस चीजों को सुनते रहें। अब विधिवत तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा भैया। चलिए, समता का अधिकार आज का हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक में ये जो कड़ी है, इस कड़ी में आज मैं पहला आपको बताऊंगा अनुच्छेद 14, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार या समता का अधिकार। जी, समानता का अधिकार मैं आपसे अगर कह दूं, कहीं भी आपको मिलेगा समानता, और कहीं भी आपको यही मिलता है सेम समता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समता का अधिकार ही आपको मिलता है। और ये अनुच्छेद जो आपके सामने है, ये अनुच्छेद 14 है। कौन सा है? अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 14 में एक नहीं बल्कि 2 तरह की बातें हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपने से सुना होगा समता का अधिकार सभी को एक समान समझा जाए, बस यही ना? नहीं, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको विधिवत तरह से पढ़ाऊं। देखिए, ये जो समता का या समानता का अधिकार है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में बांटा गया है। एक पार्ट का नाम है विधि के, कौन भैया? विधि के, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता। और दूसरा क्या है? विधि के, विधि के समान, विधि के सामान, विधि के सामान संरक्षण। क्या है? संरक्षण। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जो समता या कहीं के लोग समानता भी कहते हैं, का अधिकार 14 है, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया। इसके 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। एक है विधि के समक्ष समता, एक है विधि के समान संरक्षण। देखिए, आपको लगभग लोग यही बता देते हैं कि, लेकिन मैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी बताते हैं उससे हमसे क्या पढ़िए। आप अपना देखिए, मैं आपको बढ़ा रहा हूं, उसको आप पढ़िए। देखिए, विधि के समक्ष समता। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आज इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि इसको कहां से लिया गया है और इसको कहां से लिया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता को कहां से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण को कहां से लिया गया है। फिलहाल आप जल्दी से वीडियो देखने से पहले ही, जब मैं कमेंट करूं, आप तुरंत वीडियो में कमेंट कर दिया करिए। मैं आपके कमेंट को देख लूंगा अपने एडिटर के माध्यम से। ठीक है, फिलहाल मैं भी बता दे रहा हूं, लेकिन आप वीडियो जैसे मैं पूछा करूं वैसे आप पहले कमेंट कर दिया करिए, उसके बाद आगे वीडियो देखा करिए। हाँ, देखिए, अगर मैं पूछूं इसको कहां से लिया गया भैया, तो इसको ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया इसको? इसे ब्रिटेन से लिया गया है। और इसे अगर मैं पूछूं कहां से लिया गया है, तो इसे अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इसे अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से।
ये कहाँ से है? ब्रिटेन से। ये कहाँ से है? अमेरिका से। अब थोड़ी थोड़ी बात समझिएगा। देखिए अब एक का क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी को एक समान समझा जाएगा, उसके धर्म, जात, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको क्या किया जाएगा? एक समान समझा जाएगा। सबके, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो, उस सबको एक समान समझा जाएगा। ये कहता है 15 का, ये 14 का फर्स्ट वाला। 14 का सेकंड क्या कहता है? विधि के समान संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? सबको एक समान संरक्षण। ये कहा सबको एक समान दीजिए, लेकिन ये कह रहा नहीं, विधि के समान दीजिए, नियम कानून के समान दीजिए। जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल में बताऊं, मुझे पता है आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ जाएंगे, ध्यान से सुनिए, समझ जाएंगे। देखिए बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, आप चीजें समझ जाएंगे। देखिए चीजें क्या है, इनका कहने का ये मतलब है चाहे जैसा भी व्यक्ति रहे, दोनों एक समान रहेंगे, दोनों एक समान रहेंगे। जैसे भारतीय क्रिकेट की जो टीम है, अगर हमारे भारतीय क्रिकेट की जो सही वाली टीम है उसको ऑस्ट्रेलिया की दृष्टिबाधित टीम के साथ अगर क्रिकेट मैच खिला दिया जाए तो कौन जीतेगा? भारतीय टीम जीत जाएगी ना। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत की दृष्टिबाधित टीमों से खिला दिया जाए तो क्या ऑस्ट्रेलिया वाली जीत जाएगी? जाहिर सी बात है। तो इसका क्या मतलब, वो कहा विधि के समान सुरक्षा हुआ? बताइए आप मुझे, विधि के समान जो आप कह रहे हैं, विधि के समान समता दे रहे हैं, क्या ये विधि के समान समता हुआ? नहीं, आप कह रहे हैं सभी को एक समान समझा जाएगा, तो भाई विकलांग वालों को विकलांग वालों के साथ खिलाइए। सॉरी, विकलांग दिव्यांग भाई लोग, जो हमारे वर्तमान में मोदी जी ने एक नया शब्द दे दिया है, बहुत अच्छा किया है। ये जो शब्द दे दिया है, मतलब कि दिव्यांग, विकलांगों के लिए एक शब्द दे दिया है दिव्यांग, बहुत ही अच्छा, लोगों का सम्मान भी होता है, इससे सम्मान समझ में आता है लोगों को जी, दिव्यांग। तो जो दिव्यांग, जैसे मान लीजिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, एक दूसरा समझिए, वो तो समझ गए होंगे, दूसरा समझिए। जैसे मान लीजिए अगर दौड़ रेस होने वाली है, क्या होने वाली है? एक रेस होने वाली है, एक मोटा व्यक्ति है बहुत, और एक बहुत मतलब कि दौड़ने वाला एक रेसर है। अगर दोनों को एक साथ दौड़ा दिया जाए, सबको समान समझा जाए, तो कौन जीतेगा बताइए? मोटा वाला व्यक्ति जो बहुत मोटा, वो वाला जीतेगा कि जो बहुत पतला वाला रेसर है वो जीतेगा? जाहिर से बताए रेसर जीत जाएगा, क्योंकि मोटे वाले के पास चर्बी है बेचारे का, वो तो गिर जाएगा भाई, यहाँ 2-3 बार उठेगा, ऊपर में 2-3 बार उठ के जाएगा, तब वो नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या हुआ, आपने विधि के समान समता तो रखी, मतलब विधि के समझ जो समता है उसको तो आपने रखा, लेकिन आपने एक चीज गड़बड़ कर दिया कि दोनों के बीच जो खाई थी उसको आपने पाटा नहीं, इससे दोनों में हो जाएगा मतभेद। क्या हो जाएगा? मतभेद। और इससे वो मोटा वाला व्यक्ति कभी भी रेस जीतेगा नहीं, दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं वो कभी क्रिकेट जीतेंगे नहीं। इसलिए भारतीय संविधान में एक और बात कही गई, विधि के समान संरक्षण दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मोटे वाले की रेस हो रही है तो सभी मोटे वाले भाई लोग ही दौड़ेंगे उसमें। हाँ, अगर रेसर वाले की हो रही तो सभी रेसर ही उसमें दौड़ेंगे। नहीं तो आज अगर ऐसा होता तो आज जिस जगह हमारे यहाँ रेसर होता, जो भी हमारे देश के एक महान धावक थे, जिनका नाम आपने सुना, हाल में निधन हो गया, जिनका नाम था मिल्खा सिंह। क्या नाम था? मिल्खा सिंह। तो अगर मिल्खा सिंह कहीं भी वो दौड़ने के लिए जाते हैं भाई लोग, हमारे इंडिया में हम लोग बुलाते लोग दौड़ने के लिए, तो क्या किया जाता? मिल्खा सिंह को जो है, जो उनके यहाँ डुप्लीकेट रेसर है लोग, अमेरिका वाले जो नहीं दौड़ पाते, उनके साथ मिल्खा सिंह दौड़ा दिया, मिल्खा सिंह तो हर मैच जीत जाते हैं। तो इसीलिए सरकार में, भारतीय संविधान में, जो हमारे संविधान में डाला गया, इसमें कहा गया विधि के समक्ष समता होगी। हाँ, सबको समान समझा जाएगा, इसमें कहा गया ब्रिटेन वाले से। फिर अमेरिका वाले में क्या कर दिया गया? अमेरिका वाले में कहा गया नहीं भैया, जो जैसा होगा उसको उसके साथ मैच किया जाएगा, खिलाया जाएगा, नियम कानून के तहत दिया जाएगा। शायद आप ये था 14 आप समझ गए होंगे। यहाँ क्या लिखेंगे लोग लिखने वाले? विधि के समझ शब्द क्या लिखेंगे? विधि मतलब कि सरकार के नियम कानून के तहत सभी को एक समान समझा जाएगा। लिख लीजिए लिखने वाले, सरकार के नियम मतलब विधि के समान सभी को एक समान समझा जाएगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जैसे होगा, मतलब कि सभी के साथ समान, सेम व्यवहार, सेम लोगों के साथ सेम व्यवहार किया जाएगा। सेम लोगों का समझ रहे हैं ना? जो बेचारे दिव्यांग होंगे, दिव्यांगों के साथ उनकी मैच होगी, जो अच्छे वाले हैं उनकी अच्छे के साथ होगी, जो रेसर है रेसर में दौड़ होगी, जो भाई रेसर वाले नहीं है, जो नहीं रेसर वाले, जो बहुत हल्के फुल्के वाले बेचारे, उनका रेसर अलग होगा। सुनिए, ये कहता है समझा। बोलो भैया समझ गए? बताए 14 वाला 14 अगर आप समझ गए तो इसको आप नीचे जल्दी पेन लेके बैठा करिए, आप इसको दोनों को लिख लिया करिए।
ये है विधि के समान समता, सबको एक समान समझा जाएगा। ये कह रहा है जो जैसा रहेगा उसको उसके साथ रखा जाएगा, बात खत्म। ठीक है, सिंपल सी बात। आइए अब मैं आपको 14 वाला हो गया, अब मैं आपको 15 बताने वाला हूं। कौन सा बताने हो भैया? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है भेदभाव का अंत। क्या कहा गया है? भेदभाव का अंत कहा गया है। क्या कहा गया है? भेदभाव का अंत। इसमें भी कहा गया है, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अंत अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ध्यान सुनिए। हाँ, जो अस्पष्टता छूता नहीं है, ये दूसरा है 15, अनुच्छेद 15 है भेदभाव का। देखिए 15 में 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 3 बातें, ध्यान से सुनिएगा। एक है 15 का पहला, 15 का क्या है? फर्स्ट वाला है। 15 के फर्स्ट वाले में क्या कहा गया है? 15 के फर्स्ट वाले में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के जात, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। साथ समझाया होगा, क्या समझाया? 15 का फर्स्ट कहता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 15 का फर्स्ट कहता है कि राज्य जो है, राज्य किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन कहता है भैया? ये अनुच्छेद 15 का फर्स्ट कहता है। सुन जाए क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, वंश, लिंग, ठीक है ना, इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 का फर्स्ट कहता है। 15 का सेकंड क्या कहता है? कहता है कि राज्य, क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक प्लेस पे जाने से मना नहीं करेगा। सार्वजनिक प्लेस मतलब जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जैसे कोई पार्क हो गया, क्या हो गया? पार्क हो गया, तालाब हो गया, जैसे गांव समाज आपने देखा है ना। हाँ, ऐसे सरकार की जो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसमें कहा गया है राज्य किसी भी सार्वजनिक, कहा भैया? सार्वजनिक स्थल पे जाने से, सार्वजनिक स्थल पर जाने से भेदभाव नहीं करेगा। जाने से भेदभाव नहीं करेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य, ठीक है? नहीं करेगा राज्य। सुन जाए पहला क्या है? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जात, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है सार्वजनिक स्तर पे जाने से भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्तर जैसे हो गया, हमने आपको बताया कि तालाब हो गया, क्या हो गया? कुआं हो गया, क्या हो गया? कुआं हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, उसके साथ साथ पार्क हो गया, गार्डन जिसे आपको कहते हैं। ऐसे जो सार्वजनिक चीजें हैं, वहां राज्य जाने से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब पता चला कि भैया कोनो पार्क है, जैसे हमारे यहाँ एक है चंद्रशेखर आजाद पार्क है। अब वहां पर कोई जा रहा है तो भैया जो गेट दे रहा है, जो चिट्ठी दे रहा है, वो तो शायद वहाँ टिकट भी लगने लगा है। कहते हैं लोग टिकट लगेगा, कहते भैया कौन मेरे तरीके वो कह रहा है कि भैया हम ओबीसी के ओबीसी कहाँ से चला जाएंगे, हमें खाली जनरल वाले जाएंगे, एससी वाले जाएंगे। तो इस तरह मतलब ये, फिर कोई पूछा कौन कहाँ से आया, वो कह रहा है एमपी से आया, कहीं बात का एमपी वाला का नहीं है, इसमें सिर्फ यूपी वाले का है। तो इस आधार पे आप दूसरे स्टेट के हैं, आपके समुदाय क्या है, ठीक है ना भैया? तो ऐसे प्लेसों पर आपको जाने से कोई नहीं रोकेगा। ये कहता है 15 का 2 कहता है, 15 का सेकंड कहता है। बोलो भैया समझ में आ गया? विद्युत तरह से समझ में आया? आप इसको लिखते भी चलेंगे। 15 का 3 देख लीजिए, 15 का 3 देख लीजिए, 15 का थर्ड एक लाइन में देख लीजिए, यहाँ तक आ जाएगा। 15 का थर्ड क्या कहता है भैया? ये कहता है कि राज्य जो है स्त्रियों के, किसके लिए? स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए कोई कानून किसी भी स्टेट में बना सकता है, उसके लिए 1 और 2 बाधी नहीं होगी। क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य स्त्री और बालकों के लिए, स्त्री और बालकों मतलब बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बालकों के लिए ये कोई नियम बना सकता है,
कोई नियम बना सकता है, नियम बना सकता है, बना सकता है, सकता है। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए 1 और 2 मतलब 15 का 1 और 15 का 2 ये दोनों बाधित नहीं होंगे। ठीक है, इसे समझिए, समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको दूर दूर लिख दिए, कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति का धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया। ठीक है भैया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कि मान लीजिए चीजें जो है कह रहे हैं कि तू कहाँ से आई है भैया, कहाँ से उत्तर प्रदेश में घुस गया, तू कहाँ से आया है, और पूछ रहा है कि कहाँ से आया, वो कहता है मध्य प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश में कहाँ मध्य प्रदेश वाला आ गया। तो इस तरह आप किसी स्टेट से आए हैं, आपकी जात क्या, आपकी धर्म क्या इत्यादि प्रकार के राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा क्या, सार्वजनिक प्लेस, जैसे आगरा में मान लीजिए, कहाँ आगरा में, अब पता ना कौन हो गया, तो कह रहा भैया कि कहाँ से आए, वो कह रहा इंग्लैंड से। वो इंग्लैंड वाला कहाँ से आ गया, इसमें तो सिर्फ भारत की एंट्री है, सिर्फ भारतीयों की एंट्री है, और पता लगा फिर कौन एमपी वाला आ गया, तो आप उसको भगाते। सार्वजनिक प्लेस है ना, सबको भाई वहां जाने की अनुमति है सबकी, इसलिए आप उनको रोक नहीं सकते। ये कह रहा है अनुच्छेद 2 15 का 2 किसका कह रहा है, अनुच्छेद 15 का 2 कह रहा है। और उनका थर्ड क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है राज्य स्त्री और बालकों के लिए कोई नियम बना सकता है, उसके लिए 1 और 2 बाधित नहीं होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, क्या है, कोई बच्चा है, उसके राज्य कोई नियम कानून बना दे रहा है, तब आप सोचिए कि नहीं सार्वजनिक हम घुस जाएंगे, वो भी जाके देखते क्या करता है, तो राज्य मार के तोड़ देगा आपको। क्या करेगा, राज्य सरकार मार को आपको तोड़ देगी। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के लिए है। किसके लिए है, बच्चों के लिए है। और मान लीजिए स्त्रियों के लिए, जैसे कि राज्य ने कोई स्त्रियों के लिए कोई नियम कानून बना दिया, किसके लिए, स्त्रियों के लिए बना लिया, और आप में जुनून जज्बात के सब चले जाए, देखते हैं क्या करता है, सार्वजनिक प्लेस है। क्या है, सार्वजनिक प्लेस है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक प्लेस हैं जो स्त्री और बालकों के लिए बनाए गए हैं, उसमें आम लोगों की एंट्री नहीं है, और आप यहाँ इन दोनों का पालन नहीं करेंगे। आप ये मत सोचिए हम इन दोनों के साथ उसमें घुस जाएंगे। उसमें एक और इसीलिए अनुच्छेद दे दिया गया है 15 का 3, इसमें राज्य क्या कर सकता है, स्त्री और पुरुष की अगर बात आए कि कोई अलग से नियम कानून बना सकता है। अब पता चला कोई बच्चा के लिए बना दिया गया है स्विमिंग पूल में जाके वो बुजुर्गों लोग जो है नागी डांस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी ये प्राथमिक विद्यालय पे बच्चों के लिए बनाया गया है, छोटे छोटे बच्चों के लिए वो खेलने वाला स्थान है। अभी मैं गया था, हमारे बगल में वो है छोटा सा खेलने वाला विद्यालय बच्चों का है, वो है बुजुर्ग लोग गए हैं, 4-4 लोग 80-80 किलो के लोग है, दूर बैठ बैठ के मसल के टूट गया होगा। तो क्या हुआ, बच्चों के लिए बनाया गया ना, सार्वजनिक प्लेस है, इसका मतलब ये थोड़ी वो बच्चों के लिए बनाया गया। अब राज्य कोई रिस्क ले सकता है उसमें, इसका पालन करके तोड़ देगा, तो कहा हम तो सोच रहे हैं इसका पालन है, अरे इसका पालन वो बच्चों के लिए बनाया गया है ना, कि तुम्हारे लिए बनाया गया, उसमें प्राथमिक वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो चीजें है यहाँ। तो साथ समझ गया होगा आपको, ये तीनों आप लोग इधर से स्क्रीनशॉट उसको नोट करते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, नोट करते हुए चलिएगा। बताए 14 और 15 भैया 14, 15 चीज आपने समझ में आ गया, समझ में आ गया तो 16 पे चले। आइए इसको जाते हैं, 16 पे आते हैं। देखिए भैया अनुच्छेद 60, ये देखो हमारा मुख्य वाला है। ये क्या है, हमारा मुख्य जो टॉपिक है आज की वो यही है। आज हम ये इस पर बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग 14 की बात किया, फिर 15 की बात कर लिया, अब हम लोग 16 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 16 का मतलब समझते हैं ना, 16 की बात करेंगे जी, 16 की बात करेंगे। और कोई इंग्रेज वाला आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये क्या कहता है भैया, अवसर की समानता। क्या कहता है, अवसर की समानता, समानता क्या कहता है, अवसर की समानता। ये है अनुच्छेद 60। क्या है, अनुच्छेद 60 अवसर की समानता, अवसर की समानता है। अगर अब कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। देखिए 16 में कुछ नहीं है, अवसर का मतलब समझते हैं ना, अवसर का मतलब होता है राज्य। क्या होता है, राज्य, सुनिए ध्यान से, राज्य सरकारी नौकरियों में सभी को, क्या, राज्य सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के धर्म, जात, लिंग, वंश या स्टेट के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 16 कह रहा है।
क्या करा है? राज्य सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है भैया, ये कौन कहता है? सिस्टीन कहता है। कौन कहता है? सिस्टीन कहता है। आप जानते हैं, लेकिन एक बात और है भैया, आपको अगर मैं बता दूं, इसी 16 अनुच्छेद के तहत ओबीसी को, किसको? ओबीसीओं को 27% आरक्षण भी प्रदान किया गया था। आप जानते होंगे, अभी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए एक मिनट। आप जानते होंगे पहले 1953 में, कब? 1953 में 1953 में काका कालेकर समिति बनी थी। किसका? कौन सी समिति? काका कालेकर समिति का गठन किया गया था, जिसने ओबीसीओं को 27% आरक्षण देने की मांग की थी। बाद में उसकी बातों को नहीं सुना गया, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे आप सुने होंगे बीपी मंडल समिति। कौन सी? बीपी मंडल समिति आई और उसके आधार पर ओबीसीओं को 27% आरक्षण क्या कर दिया गया? प्रदान कर दिया गया। वो कौन सा अनुच्छेद है? 16। कभी भी एग्जाम में अगर आपसे आए तो आप याद रखिएगा। ठीक है भैया, आइए एक बार इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है ये? कहता है राज्य, कौन? राज्य, जैसे लिखते हैं, राज्य सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को, नागरिकों, सभी नागरिकों को, ठीक है भैया, सभी नागरिकों को, राज्य सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान आरक्षण प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। बोले किसी को कोई दिक्कत? राज्य सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान आरक्षण प्रदान करेगा, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आया? ये है 16। यहाँ एक लाइन आप लोग लिख लेंगे, अभी मुझे और लिखना है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। राज्य किसी भी व्यक्ति के जात, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन भैया एक बात और, इसी के तहत सुनना ध्यान से, कहा गया कि ओबीसी को 16 का जो थर्ड है वो कहता है इसी के तहत ओबीसी को, किसको भैया? पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा, ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। 27% आरक्षण प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? ओबीसीओं को प्रदान किया गया। आप याद रखिएगा, ओबीसीओं को आरक्षण के लिए पहली कौन सी समिति बनी थी? तो आप याद रखिएगा 1553 में पहली समिति जो बनी थी, पहली समिति जो इसने मांग किया था 1953 में, पहली समिति जो ओबीसीओं के आरक्षण की मांग की थी, एग्जाम में कभी पूछे तो याद रखिएगा, पहली समिति जो थी उसका नाम था काका कालेकर समिति। क्या नाम था? काका कालेकर समिति बनी थी। बाद में इसको जो है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, अर्थात ओबीसीओं को आरक्षण नहीं दिया गया 27%। उसके बाद क्या हुआ? फिर एक समिति बनी जिसका नाम था बीपी मंडल समिति। बीपी जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब थे, उनकी अध्यक्षता में, ठीक है भैया, गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978 में। उसने क्या किया? फिर 1980 में इसको क्या कर दिया? फिर वो समाप्त हो गई। फिर इसको बनाया जिसका नाम था बीपी मंडल। क्या नाम है? बीपी मंडल समिति। बिंदेश्वरी पूरा नाम है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल समिति का गठन किया गया और इस समिति के आधार पर, ठीक है ना, समिति का गठन किया गया और इसी के आधार पर ओबीसी को क्या किया गया भैया? 27% आरक्षण प्रदान कर दिया गया।
कुछ बात समझ में आप लोगों को? देखिए कैसे कहा गया, राज्य सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान आरक्षण प्रदान करेगा और किसी के साथ जात, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। और भैया अगर आप आरक्षण प्रदान करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको पता होगा जो SC ST को जो भाई साहब को आरक्षण दिया गया, ये तो भीमराव अम्बेडकर जी ने भाई बाबा साहब की देन है, जो इन लोगों को 23% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन OBC को भाई कैसे वहां से डिवाइड किया जाए? तो इसलिए OBC के लिए मांग किया। आपको पता होगा, फिर मैं बाद में बहुत सारी कहानी आपको बताऊंगा। ये जब आरक्षण दिया गया, बहुत सारे मारपीट हुई, कितने लोगों ने फांसी लगा ली, कितने लोग अपने आप को जिंदा जला लिए, इसलिए कि ताकि इसको क्या किया जाए, इसलिए ताकि इसको नहीं लागू किया जाए। लेकिन फिर भी बीपी मंडल समिति ने इसका क्या कर दिया, इसका गठन जब किया गया, इन्होंने 27% आरक्षण OBC को क्या कर दिया, प्रदान करवा दिया। बोलिए भैया। हाँ, लेकिन एक बात और कहा गया, देखिए अभी आप जानते हैं बहुत सारे स्टेट में कहीं 27 है, कहीं कैसा है, आप जानते हैं। ये सब उस समय तो लागू किया गया था जनसंख्या के आधार पे। उसके बाद बहुत स्टेटों में अलग अलग भी चीजें हैं। अगर आपसे पूछिए OBC को आरक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 16 का 4, अनुच्छेद 16 का 4 के तहत दिया गया। अच्छा, 16 का 3 भी क्या है, 1 2 तो यहाँ से हो गया, 1 ये 2 ये जन्म वाला। अगर मैं आपसे 16 का 3 पूछूं, थर्ड वाला पूछूं, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अनुच्छेद 16 के 3 में क्या कहा गया है कि राज्य अपने अपने राज्यों में अलग अलग प्रावधान कर सकते हैं। क्या भैया? राज्य अपने अपने राज्य में, राज्य अपने अपने राज्य सरकारें, कौन सी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में अलग से प्रावधान कर सकती है, अलग से प्रावधान कर सकती हैं, प्रावधान कर सकती हैं। लेकिन भैया करना तो पड़ेगा, कर सकती, करना तो पड़ेगा, चाहे आप ज्यादा दीजिए चाहे आप कम दीजिए, लेकिन आपको प्रावधान करना पड़ेगा। क्योंकि ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने OBC को आरक्षण दे दिया है 27%। एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, OBC को किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया गया, तो भैया वो दिया गया अनुच्छेद 16 अवसर की समानता के तहत 27% आरक्षण जो दिया गया, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 16 का 4 में है। 16 के 3 में क्या कहा गया, जो अनुच्छेद 16 का 3 है, तो उसमें कहा गया कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में अलग से प्रावधान कर सकती हैं। ये भैया आपके सामने 14 हो गया, 15 ये सामने है, और ये वाला कौन सा हो गया, 16 हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं और हम लोग 17 की बात करते हैं। हो गया भैया? चलिए आप उसको नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें एकदम बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ। आप चीज़ों को पढ़ते चलें, आपको जो चीज़ें समझ में ना आए उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। अभी हम लोग भी धीरे धीरे आपको जो है इतना ज़्यादा पढ़ाएंगे कि आप पूछिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोग बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी हम लोग सोच रहे हैं भैया, व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी मैं आपको जो हमारे MTS के बच्चे हैं, जो BEd के इंटरेस्ट देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं खुद रात को जो है क्वेश्चन में बनाऊंगा। उनके लिए इंपॉर्टेंट जो होंगी संभावित प्रश्न मैं खुद लाऊंगा। उनके लिए पूरा 50-50 क्वेश्चन की एक लाइव क्लासेस चलेंगी। आप सभी लोग जुड़िएगा, आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैं पूरा का क्वेश्चन, उसके बाद चारों ऑप्शन लिख के आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। MTS और BEd वाले जो बच्चे हैं, उसके साथ साथ जितने भी लोग अदर वाले जो बच्चे हैं, जितने भी लोग GS पढ़ना चाहते हैं, मैं GS का जबरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से वापस आएंगे क्वेश्चन। और MTS वाले बच्चे, BEd वाले एकदम कसम खा लीजिएगा, 50 और 25 कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है भैया? चलिए आइए आगे चलते हैं। आप इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 17 के बारे में। कहाँ चलेंगे? अनुच्छेद 17 में। देखिए अनुच्छेद 17 मतलब 70 जी। अनुच्छेद 17 के बारे में चलेंगे। आप अगर यहां तक लिख दिए हो तो मैं इसको भी कर दूं, लिख लीजिएगा इतना पूरा ध्यान। देखिए अनुच्छेद 17 भैया ये क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। किसका कहता है? ऐसे लिखिए इसको, अस्पृश्यता का अंत क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत ये कहता है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत।
आप अगर दूसरे रूप में इसको जानना चाहें तो एक थे आप और यहाँ लिख दीजिएगा नीचे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका दूसरा भी नाम होता है, उसका नाम है छुआछूत। क्या नाम है? छुआछूत का अंत। किसका भैया? छुआछूत का अंत। अब देखिए थोड़ा सा, अनुच्छेद 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 देखिए। 17 क्या कहता है कि भैया छुआछूत का अंत अर्थात क्या भैया? कोई भी व्यक्ति या नागरिक, जो भारत का नागरिक है, राज्य उसके साथ कोई भी भैया क्या नहीं करेगा? अस्पृश्यता नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। छुआछूत के अंत का जो प्रावधान किया गया वो किसमें किया गया? अनुच्छेद 17 में। और आपको मैं अगर एक बात बता दूं, ध्यान से आप सुनिएगा, ये जो अनुच्छेद 17 है, छुआछूत के अंत का जो प्रावधान किया गया वो संसद को दिया गया, और ये अनुच्छेद 35 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 35 में छुआछूत के अंत का प्रावधान किया गया, जिसमें कहा गया साफ साफ कि संसद कानून बनाकर इसके बारे में प्रावधान कर सकती है, और संसद ने इसका उपयोग करते हुए संसद ने क्या किया भैया? एक नियम कानून पास किया, जिसका नाम उन्होंने कहा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या कहा भैया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम रखा। किसका नाम? अस्पृश्यता। बस ये समझ में आ रहा ना क्या है इसमें? अस्पृश्यता होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। छुआछूत मतलब आपने सुना होगा ना, पहले लोग क्या करते थे? कोई पानी पी लिया तो लोग पानी नहीं पीते थे। आपने सुना होगा अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है इसको दूर करने में। अम्बेडकर जी आप जानते हैं एक प्रोफेसर थे, वो जिस विद्यालय में गए थे पहली बार प्रोफेसर बन के, उन्होंने मटके से, उस मटके से जिससे लोग पानी पिया करते थे, जिससे बच्चे पानी पिया करते थे, उस मटके से उन्होंने क्या कर दिया? उससे पानी पी लिया, लोगों ने मटके को फोड़ दिया, फेंक दिया उसको कि छुआछूत। कौन सी बीमारी थी? भारत में छुआछूत की बीमारी फैली थी। उसी को दूर करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद डाला गया, जिसका अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। इसका क्या करिए? अंत करिए। ऐसी बीमारी समाज के लिए क्या है? खतरनाक होती है। ये एक बीमारी ही है। क्या है? एक बीमारी ही है भैया, समाज को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। आज भी बहुत जगह सर आप देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे, बहुत जगह चले भी देखो, न्यूज़पेपर में भी छपाता, पता नहीं कहाँ वहाँ राजस्थान में किसने मारते मारते क्या कर दिया, मार डाला बच्चों को बहुत सारे लोग। अब ये रियलिटी है कि क्या है भैया? इतना जानिए, इससे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। हम आपको शिक्षित हैं, हमको अगर शिक्षित होकर हम आप ऐसा करेंगे तो समाज में शिक्षित और अशिक्षित का मतलब ही क्या रह जाएगा फिर। इसलिए मैं आपसे भी, जो लोग कर रहे होंगे, जो लोग सुन रहे होंगे, जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे, जो भाई लोग नहीं देख रहे होंगे उनको भी आप बताएं, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को जाके बताएं भैया ये छुआछूत वाली बीमारी से दूर रहिए, इसको कहीं कोई कर रहा है तो उसका विरोध करिए। ठीक है भैया, आइए देखते हैं। तो छुआछूत शिष्टाचार अनुच्छेद 17 में, इसके लिए अनुच्छेद 35 में भैया, किसमें? अनुच्छेद 35 में इसके लिए नियम बनाने का जो अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। और संसद ने इसका प्रयोग करते हुए क्या बनाया भैया? हमने आपको बताया अभी, अस्पृश्यता निवारण की छुआछूत निवारण, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया। क्या बनाया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया, जिसके तहत ये कहा गया कि कोई अब छुआछूत नहीं करेगा, कोई करेगा तो जांच लीजिएगा। इसके तहत उसको क्या किया जाएगा भैया? ये एक्ट जो है पास हो गया, अधिनियम बन गया है, अब उसको क्या माना जाएगा? ये कानून अपराधी माना जाएगा कोई ऐसा करता है तो। ठीक है भैया, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और बाद में इसका नाम बदल दिया गया, कर दिया गया सिविल सुरक्षण अस्पृश्यता निवारण हो गया। क्या हो गया? या सिविल संहिता निवारण अधिनियम हो गया। क्या हो गया? सिविल संहिता निवारण अधिनियम हो गया। ठीक है भैया, 1978 में नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, आप सब इस चीजों को भी याद रखेंगे। आप इसको जाइए बढ़िया से, वीडियो को पूरा वीडियो देखिए। ये हो गया अनुच्छेद 17। क्या हो गया? अनुच्छेद 17 क्या है? आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अंतर्गत छुआछूत को समाप्त करने का ऑर्डर किया गया है। कोई भी किसी के साथ धर्म, जात, लिंग इत्यादि, वंश इत्यादि के आधार पर
कोई छुआछूत नहीं करेगा, मतलब उसका भेदभाव नहीं करेगा, मतलब कि अस्पृश्यता वाला अंत नहीं करे जी, मतलब कि छुआछूत का कोई मतलब ऐसा भेदभाव नहीं करेगा, सिर्फ उसको क्या कर दिया जाएगा, निवारण किया जाएगा। और इसके निवारण के लिए संसद को क्या दिया गया, संसद को क्या किया गया, शक्ति दी गई, पावर दिया गया कि आप जब चाहे तो कानून बना सकते हैं। और अनुच्छेद 35 में दिया गया, अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ला दिया और बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सिविल संरक्षण निवारण अधिनियम कर दिया गया या सिविल संहिता निवारण अधिनियम कर दिया गया। ठीक है भैया, ये हो गया 17 हो गया, क्या हो गया 17 हो गया 17। आइए अब हम लोग आते हैं इधर, आप उसको लिख लिए होंगे, इसका क्या नाम है भैया। अब बचा एक और, देखिए भी हमको बताया तो कहां से हम लोग को पढ़ना था भैया, हम लोग को जो पढ़ना था वो था समता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18, हमने 17 तक देख लिया। अब हम देखेंगे 18, क्या देखेंगे 18 का क्या नाम है भैया, उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों किसका, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आप देख रहे हैं कुल अंत ही अंत है भैया, इसमें देख रहे हैं सब अंत ही अंत है। ठीक है, चलिए देखिए उपाधियों के अंत में क्या कहा गया भैया, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। इसमें कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति किसी उपाधि को धारण नहीं करेगा, क्या करेगा, कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। जैसे आप जानते हैं पहले अंग्रेजों में जो कोई अच्छा काम करता था तो वाहवाही के लिए लोग उसको दे देते थे उपाधि, जैसे आपने देखा होगा नाइटहुड की उपाधि मिली थी भाई साहब को, उसके साथ साथ आपने देखा गांधी जी को भी बहुत सारी उपाधियां मिली थी। तो ये जो अंग्रेज जो खुश होते थे ना लोग, कैसे रहे हिंदू में वैसे बता तो रहे हैं, बहुत सारे बताएंगे सुनिए। तो ऐसी उपाधियां अंग्रेज दे देते थे और ये भाई लोग कुछ तो माई ठीक है, कुछ लोग तो उपाधि पाने के बाद एकदम गर्व से सीने टाइट करके चलते हैं, अरे हमका उपाधि दिया है, उनको जानता है, बोलो तो गिरा के मार देंगे, लोग सताने लगे, गरीबों को सताने लगे। तो ये सब चीजें समाज में होने लगी। जैसे भी आप ही देखिए हमारे आपके यहाँ सांसद विधायक हो गया, कोई एक लोग हो गए तो ठीक है, वो भाई अच्छे हैं कि उनका नाम बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके नाम का सहारा लेके गलत उपयोग कर रहे हैं। तो चीजें वही हैं, ऐसे पहले हुआ करता था, एक लोग घर में वही है, एक लोग घर में उपाधि मिल गई तो पूरा घर जो है डान हो जाता था, हाँ गुंडा हो जाते थे लोग, गुंडा कह सकते हैं आप क्या, मतलब कि तुच्छ प्राणी है लोग ऐसे। हाँ, एक लोग का नाम लेके नाम गुंडा के बदनाम उनको कर रहे हैं, जो मेन लोग थे ना उनको बदनाम करते हैं लोग। तो वही हाल यहाँ था, इसी सरकार ने कहा अब कोई किसी उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा, उपाधियों को क्या करो, अंत करो। क्या कहा सरकार ने, उपाधियों का क्या कर दो, अंत कर दो। अब किसी भी उपाधि को कोई अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा, सिर्फ किसको छोड़कर, सच उपाधियों का अंत। अब कोई अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगाएगा, सिर्फ दो को छोड़िएगा, सिर्फ शैक्षणिक, सिर्फ शैक्षणिक और ये वाला एक लोग समझे नहीं होगा, शैक्षणिक सच्ची मतलब जो शिक्षा से मिलेंगी, शिक्षा से समझते हैं ना, जैसे कोई पीएचडी के लिए डॉक्टर हो गया, कहेंगे डॉक्टर की पद लगा देता है, ठीक है ना, ऐसे। और सैनिक, और कौन सी भैया, और सैनिक या फिर सैन्य उपाधि, सैन्य उपाधियों को छोड़कर, उपाधियों को छोड़कर, अब आप देखिए इसमें सरकार ने कहा भैया आप शैक्षणिक वाली उपाधि यदि आपको मिल रही है या आपको सैन्य उपाधि मिल रही है, जैसे परमवीर चक्र विजेता मिस्टर डॉट डॉट डॉट, हाँ जैसे मुझे मान लीजिए, हाँ जी मुझे कौन उपाधि मिल गई, अब मैं पीएचडी करूँ एलएलबी करूँ तो मैं अपने नाम का क्या लगा दूंगा, एडवोकेट मिस्टर दिलीप कुमार, हाँ डॉक्टर मिस्टर दिलीप कुमार, उसी तरह मैं लगा सकता हूँ। अब मुझे परमवीर चक्र मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ परमवीर चक्र विजेता जी। जैसे बहुत सारे से हमारे जो भाई लोग जो अभी शहीद हो गए भाई लोग जी, उन सभी को जितनी भी चीजें मिली आप देखोगे लास्ट में लोग अपने नाम के आगे उसको लगा दे, मरणोपरांत करके ऐसी चीजें करके लगा देते हैं। हाँ, और अभी मतलब कि आप ये समझिए कि आप अगर शैक्षणिक में चीजों को प्राप्त किए हैं या फिर आप कहाँ प्राप्त किए हैं, सैन्य में प्राप्त किए हैं, तो आप इन दोनों को अपने नाम के आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके सिवा कोई अगर आपको अन्य मिलती है तो आप उसको नहीं लगा सकते। हाँ, फिर ये भी चीजें आई का आप उपाधियों को बंद कर दो, ठीक है, जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उसको आप बंद कर दो। तो लोगों के दिमाग में फिर एक बात और आई, संविधान निर्माता बहुत ही बुद्धिमान थे लोग, बहुत सारे लोग थे मिल के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे थे, उनके दिमाग की बात आई
अगर उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा, उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए उपाधियां लालच देती है लोगों को कुछ समाज में करने के लिए, समाज में करने के लिए। जैसे अभी हमारे यहाँ ही आपने सुना होगा भाला फेंक जो है नीरज चोपड़ा जी, उनको गोल्ड मेडल मिला है, आपने देखा होगा ओलंपिक में। अब बताओ इनको गोल्ड मेडल मिला, अब इनके साथ साथ जितने भाला फेंकने वाले और अदर जो लोग होंगे, जो अभी छोटे भाई लोग हमारे आ रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे हम फेंकेंगे, हम गोल्ड मेडल मिलेगा। सब इस बार सब और ख्वाहिश से होगी, बहुत सारे लोग अब तैयार हो रहे होंगे भाला फेंकेंगे इस बार, एक नई क्रांति आएगी उसमें भाला फेंकने में। तो क्या हुआ, सरकार ने कहा अगर इसको बंद कर देंगे, सरकार तो हमारे संविधान ने बताओ ने तो बंद कर देंगे तो कोई भी व्यक्ति उत्साहित नहीं होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। उन लोगों ने कहा भैया उपाधियों को बंद करो, उसके स्थान पे मैं ला दे रहा हूं ना, लीजिए। उसके स्थान में कहा पद्म विभूषण दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा। उसके बाद कहा कि पद्म श्री दिया जाएगा, पद्म श्री दिया जाएगा। उसके बाद कहा भारत रत्न दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, भारत रत्न दिया जाएगा। ये सभी किस लिए हैं, भारत रत्न दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि ये सब किस लिए भैया, हम लोग भारत रत्न देंगे, क्या करेंगे, भारत रत्न देंगे, पद्म विभूषण देंगे, पद्म भूषण देंगे, पद्म श्री देंगे। हाँ ये सब पुरस्कार देंगे, बहुत सारे पुरस्कार है, सब देंगे। लेकिन भैया कोई भी व्यक्ति, इसको पाने वाला कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। इसको पाने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा, अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। क्या नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। अपने एक बार आपको मिल गया भारत रत्न, कहते हैं भारत रत्न प्राप्त करता मिस्टर दिलीप कुमार, हाँ पद्म विभूषण प्राप्त करता मिस्टर दिलीप कुमार, ऐसे नहीं मैं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी एक उपाधियों का ही क्या है, रूप है। अब ऐसे कौन जाएगा तो अब एक को मिल गया, जैसे रास्ते में किसी का जहां मिले पद्म विभूषण मिस्टर दिलीप, पद्म विभूषण, गाड़ी के आगे दिखवा लेंगे। अब तो देखिए जमाना चलता है, गाड़ी के आगे पद्म विभूषण प्राप्त करता, हाँ चीजें होती हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि आपको भारत रत्न मिलेगा, आप अच्छा करिए, हाँ आपको पद्म विभूषण मिलेगा, पद्म भूषण, पद्म श्री मिलेगा, लेकिन आप लोग अपने उसको नाम के आगे नहीं लगाएंगे। अच्छा इससे क्या हुआ, उत्साह बढ़ा लोगों के अंदर, हाँ चलो कुछ तो मिलेगा, तो उत्साह बढ़ा और लोग देश के लिए कुछ कर भी रहे हैं। भाई लोग बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों को मिल रहा है, भैया को बहुत सारे भाई लोग को मिल रहा है। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हो रहा है भैया, इससे उत्साह बढ़ा है लोगों के अंदर। लोग चाह रहे हैं कि मैं भी कुछ करूं देश के लिए और मेरा भी नाम हो और मुझे भी ये सब क्या हो, जो चीजें हैं वो मुझे क्या हो, मिलती रहे। इसलिए आप लोग इन चीजों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। आपको 8वीं 18वीं समझ में आ गया होगा। 18 मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सुनिए। इसी में कहा गया उपाधियों का कोई भी व्यक्ति जो उपाधि मिली है, जो उपाधियां होती है वो कोई अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा और उस उपाधियों को क्या कीजिएगा, समाप्त, जैसे पहले अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थी। तो फिर कहा कि सिर्फ शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों को छोड़कर जिनको ये उपाधि मिलेगी अपने नाम के आगे लगा सकता है। फिर संविधान के अंदर एक दिमाग में आया कि अगर उपाधियों को समाप्त कर देंगे कोई अच्छा काम नहीं करेगा। फिर उन लोगों ने उपाधियों के स्थान पर क्या ला दिया भैया, उपाधियों के स्थान पर लोगों ने एक पुरस्कार देना शुरू कर दिया। कहा पुरस्कार तो ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन कोई भी इस पुरस्कार को अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। इसको क्या करेगा, अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। बोलो बात समझ में आ गई भैया। ये है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 हम लोगों ने बात किया। 14 क्या था भैया, विधि के समान, विधि के समान, बोली पहले, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण। दूसरा क्या था, 15 वाला भेदभाव का अंत। 16 क्या था, अवसर की समानता। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। मेरे साथ बोलिए, चलिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख दीजिए। एग्जाम में बहुत बार आता है, इसे पूछा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से पूरा अस्पृश्यता का अंत। चलिए अब देखिए घर से वीडियो आगे पीछे कहीं का पर लिख लीजिए यार, सुन के लोग लिख लिया वगैरह पूरा, बता तो पूरा रहे ना। सारी चीजें लिखना उसमें थोड़ी है, कुछ चीजें सुनकर भी याद रखा करिए। अब देखिए मैं आपको यहाँ एक पूरा 14 से 18 का एक 13 दे रहा हूँ, आप जैसे क्या करेंगे नोट करेंगे। देखिए
मूवी तो रिलीज हो ही गई। अब 14 देखिए, 14 क्या कहता है अनुच्छेद 14 कहता है समता का अधिकार। 15 क्या कहता है? 15 कहता है भेदभाव का अंत। क्या कहता है? भेदभाव का अंत। भेदभाव का अंत। भेदभाव का अंत। 16 क्या कहता भैया? 16 कहता अवसर की समानता। अवसर की समानता। अवसर की समानता कहता है। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत 15 कहता है भैया, सॉरी 17 कहता है। 18 क्या कहता है यार? 18 कहता है उपाधियों का अंत भैया। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। प्यारे भाई, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया, आप पूरी डिटेल वाली कहानी याद रखिएगा। और यहाँ मैंने आपको ये एक चीज दे दी जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा था। 14 समता का अधिकार या समानता का अधिकार है, तो मैंने आपको बता दिया। 15 में है भैया भेदभाव का अंत, 16 में है अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। अक्सर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। आप इसको जल्दी से क्या करेंगे? नोट कर लेंगे अपने रफ में। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें इसके साथ पोस्टमार्टम कर दिया। पूरा वीडियो आप उसको देखिए। अपने जो भाई हैं, जो बहनें हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, ताकि जितने लोग पढ़ने वाले हैं सबको इसका फायदा हो सके। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। जिन भाइयों को, जिन मेरी जो प्यारी बहनें देख रही हैं, मेरे जो प्यारे भाई देख रहे हैं, मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे छात्राएं देख रहे हैं, अगर जिसको भी कोई भी दिक्कत हो वीडियो में समझने में, यदि वीडियो को तेज में पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई और समस्या आपको हो, या आप समझ नहीं पा रहे हो, यदि इत्यादि कोई प्रॉब्लम हो जी, कोई वॉइस लेस समस्या हो, कोई इधर क्लियरेंस वाली कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर नहीं दिख रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपकी बातों पे जरूर विचार